नमस्कार। ऑफबीट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। अनुष्का तेज प्रताप प्रकरण पर विराम नहीं लगा। अगर विराम लग भी जाए तो लालू परिवार की गतिविधियां और कारनामों पर विराम शायद ही लगे। एक बार सुशील कुमार मोदी ने स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने एक बार कहा था कि लालू जी का परिवार एक प्राइवेट कंपनी है और राजद पॉलिटिकल पार्टी का माने राजद पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं बल्कि उस कंपनी का एक कारपोरेट नाम। माने राजद एक लालू जी के कंपनी का कारपोरेट नाम। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगा क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक पद्धति से ये पार्टी चुनाव जीतती रही है। समाजवाद का नारा लालू जी लगाते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो अनुष्का और तेज प्रताप प्रकरण आया, इस प्रकरण से ऐसा लगा कि सच में राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है, ये कारपोरेट पार्टी है, प्राइवेट कंपनी है और राष्ट्रीय जनता दल उसका एक कारपोरेट नाम है जिसका कार्यालय पटना में स्थित। आपको लगेगा कैसी बात हो रही है, लेकिन बात की शुरुआत अब मैं कर रहा हूं अनुष्का और तेज प्रताप से। तेज प्रताप को घर से निष्कासन हो गया, पार्टी से भी निष्कासन हो गया। पार्टी से निष्कासन किस आधार पर हुआ? ठीक है कि लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र है, प्रक्रिया है, क्रिया है, नियम है, कानून है और कायदे। और उन नियम, कानून और कायदे की बात करें तो कायदे से कोई भी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष, अगर पार्टी में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सदस्य को लग रहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तो सबसे पहले उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उसे अनुशासन समिति में सिफारिश करनी पड़ेगी। यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी एक पत्र लिखना पड़ेगा। ये बजाबता विधान में है, बाईलॉज में। तो लालू जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। महज ट्वीट के माध्यम से नैतिक मूल्यों और सामूहिक समाजवाद के संघर्ष का हवाला देते हुए तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया और बाद में तेज प्रताप ने पुनः उस पार्टी को के बैनर तले एक पोस्ट भी किया। खैर, दोनों को घर से निकाल दिया, निष्कासन किया गया, पर क्या यह एक कानूनी मान्यता है? कानूनी रूप से यह मान्य है, वैलिड है? नहीं। अगर पार्टी से निष्कासन करना हो तो अनुशासनात्मक समिति है, वहां वो नहीं गए। विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई पत्र नहीं गया, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक वैधानिक प्रक्रिया है, पत्र जाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। हाँ, अगर कार्रवाई ही करनी होती लालू प्रसाद यादव को तेज प्रताप के खिलाफ, तो सीनियर लीडर रहे जगदानंद सिंह, वो जब तेज प्रताप ने अभद्र टिप्पणी की थी सार्वजनिक रूप से, जिसकी चर्चा चारों तरफ हुई थी, उस समय उन पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया? हालत ये कि वो जगदानंद सिंह इतना ह्यूमिलिएट हुए कि उस ह्यूमिलिएशन के बाद उन्होंने पार्टी के दफ्तर में जाना छोड़ दिया। और हालत ये कि एक बार की बात ऐसी है कि जो आरक्षित कुर्सी होती है वो अध्यक्ष की बाजाबता, जिस पर कोई बैठ नहीं सकता, उस पर जाकर स्वयं तेज प्रताप बैठ गए। फिर भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब पार्टी ने कोई एक्शन लिया नहीं, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। एक बार की बात है, सार्वजनिक रूप से माने स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी दाढ़ी को ब्रिमिंग करवाई थी, छंटवाई थी। लालू जी से वो मिलने जा रहे थे और उस समय उन्होंने ऐसी भद्दी
बातें की, मजाक किया कि वहां खड़े सभी लोग गेट पर झेप गए। उस समय भी ये बात सुर्खियों में आई, खबरों में छपी, अखबारों में छपी, लेकिन कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। तो लंबे काल तक जगदानंद जी ने कार्यालय जाना छोड़ दिया। पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं रघुवंश प्रसाद से। यही नहीं, मैं बात करूं, एक सीनियर लीडर को तो एक फंक्शन में बाजाप्ता उन्होंने बेइज्जती तक, मैंने पहले भी कभी चर्चा की थी कि एक बार एक कोई भद्दू महतो करके थे विधायक, वो भद्दू महतो के सिर पर ही इन्होंने पेशाब कर दी थी और वो कोई घटना छिपी हुई नहीं थी, वहां कई लोग खड़े थे और बाद में उनको काफी इन्होंने बेइज्जती की। उस समय वो युवावस्था में थे। तो इतना सब होने के बावजूद तो क्या यह माना नहीं जाए कि लालू जी ने जो कुछ भी ट्वीट किया समाजवाद के नाम पर, तो ये समाजवाद के नाम पर या सामूहिक संघर्ष के बूते समाजवाद की स्थापना उन्होंने जो की बिहार में, कथित रूप से, जो जैसा वो कहते हैं, ये कोई मजाक वाली बात नहीं लगती क्या? अगर मजाक वाली बात नहीं लगती तो समाजवाद का अर्थ क्या परिवारवाद है? अब आप देखें, उनके परिवार में लालू प्रसाद जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, एमएलसी रही, लालू जी अभी सजा याफ्ता हैं चारा घोटाला में, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन परिवार और पार्टी का फैसला जरूर लेते हैं। तेज प्रताप की बात करें, तेजस्वी की बात करें, मीसा भारती की बात करें, रागिनी की बात करें, साधु यादव की बात करें, सुभाष यादव की बात करें, नागेंद्र राय की बात करें और न जाने कितने, तो क्या यही समाजवाद है? ये परिवारवाद है या समाजवाद है? यह समाजवाद का ये नई गढ़ी हुई परिभाषा है? खैर, एक बात और है कि इनको तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में कमान देनी थी। तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में कमान देनी थी। नेचुरली ये खटक रहा था तेज प्रताप को और उनके घर के कुछ और भी सदस्यों को जो पॉलिटिकल है। तो उनकी छवि को, उनके इमेज को टार्निश करना था और यही टार्निश करने का कारण रहा कि अनुष्का निशु सिन्हा का प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर फैलाकर उनके चरित्र का हनन कर दिया, ताकि और तेजस्वी के हाथ में कमान बनी रहे और एक सुंदर व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व, राजनीतिक पर्सनालिटी उनका उभर कर आता रहे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। तो मेरा मतलब कि न तो पार्टी से निष्कासन तेज प्रताप का हुआ और न ही घर परिवार से, ये महज एक दिखावा और छलावा। धन्यवाद। मैं पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। संजय उपाध्याय।